आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व का ये अध्याय 32 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बिठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतःकरण उदार था। उस समय उदार हृदया कुंती माँ ने द्रौपदी से कहा, हे भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे बलि वैश्यदेव यज्ञ करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते और भोजन चाहते हैं उन्हें भी अन्न परोसो। फिर जो शेष बचे उसका शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, पुनः शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग पृथक पृथक रख दो। तत्पश्चात मेरे और अपने लिए भी एक एक भाग अलग अलग परोस दो। हे कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले हृष्ट पुरुष गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो, क्योंकि ये वीर सदा से ही बहुत खाने वाले हैं। सास की आज्ञा पालन में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अति प्रसन्न चित्त से कुंती ने जैसा कहा ठीक वैसा ही किया। उन सबने भी उस अन्न को ग्रहण किया। फिर वह शूरवीर पांडव सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथाएं कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्य अस्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी वार्तालाप किया। तब राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सभी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता ना पाने के कारण अत्यंत दुखी थे। धृष्टद्युम्न के लौटने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा, हे पुत्र, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई? उसे कौन ले गया? राजा द्रुपद के ऐसा कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृत्तांत हुआ था और जो कृष्णा को ले गया था वो सब समाचार सुनाने लगे। धृष्टद्युम्न बोले, जिस प्रकार वह युद्ध का वर्णन करते थे उससे ये मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वह लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कि कुंती कुमार लाक्षागृह की अग्नि में जलने से बच गए थे, अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी निश्चय ही वो सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस प्रकार दुर्भेद्य लक्ष्य को मार गिराया तथा जिस प्रकार वह सभी भाई परस्पर वार्तालाप करते थे, उससे ये निश्चय हो जाता है कि कुंती पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहना कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा
पांडु के पुत्र हैं। राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए तथा उन सबकी प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान पाने के योग्य हे वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद, आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इस वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उनके अर्थात राजा द्रुपद के हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। आप लोग अपने वर्ण और कुल आदि का यथार्थ रूप से वर्णन करें, शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखें तथा मेरे और अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा अनुरूप प्रिय मित्र थे, अतः उनकी ये अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं। इसे राजा पांडु को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करूं। उनका कहना है कि यदि मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए तो मैं समझूंगा कि ये मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांचाल राज द्रुपद ने ये कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य भेद की शर्त रखकर अपनी पुत्री देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके ये कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल तथा गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय व्यक्त नहीं किया था। धनुष पर डोरी चढ़ाकर लक्ष्य भेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वो भी पूर्ण होगी। इस राजकन्या को मैं सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानता हूँ। कोई बलहीन मनुष्य उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो। ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य का भेदना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस भूमंडल पर उस वीर के अतिरिक्त ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर ऐसा कही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। दूत बोला, ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब वह सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजमहलों की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही रथ पर बैठी हुई थी। हे भरत कुलभूषण, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। सिंह के समान पराक्रम सूचक चाल ढाल वाले पांडवों को राजभवन में पधारे हुए देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी मंत्री, पुत्र, इष्ट मित्र और सभी नौकर चाकर सबके सब अति प्रसन्न हुए। वह नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पाद पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनि भी विस्मय ना करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे।
तब स्वच्छ और सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए दास दासी और रसोइये ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।